कुछ दिन पहले मैंने वीडियो बनाए थे जिसमें मैंने बायोलॉजी, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट 30 टॉपिक का डिस्कशन किया था। बच्चों ने इतना सारा प्यार दिया तो मुझे कहीं ना कहीं लगा कि एक ऐसा सब्जेक्ट जो हमारे लिए हमेशा से डर बना हुआ है, क्यूरियोसिटी का पॉइंट है, वो है जीके। अगर मैं जीके में कुछ गिने चुने ऐसे टॉपिक्स आपको बता दूं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए हो सकते हैं, तो मजा नहीं आ जाए। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, अगर आप जीके पढ़ने जा रहे हो तो क्या करें जीके में ऐसा कि वो 30 टॉपिक्स हमारे कवर हो जाएं जिनसे हम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से 10 मार्क्स इजीली स्कोर कर पाएं। एक डर खत्म हो जाएगा। जीके का डर ऑलरेडी मैंने आपका खत्म कर रखा है हमारी बुक के अंदर। अगर आपको नहीं पता मैं आपको बता दूं, जीके के लिए स्पेशली मैंने आपका सेगमेंट एक बुक डाल रखी है जीके की, अलग से एम्स जीके स्पेशल। इस बुक में वो सब कुछ है जो आपके इस साल एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है, और ये बुक आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपके बैच में मिल रही है। सिर्फ यही बुक नहीं, ये सारी किताबें आपको मिल रही है प्रॉपरली आपके बैचेस के अंदर फ्री। कौन से बैच में मिल रही है, ये भी मन में आपके अगर एक सवाल है तो इस सवाल का जवाब है एम्स के उम्मीद बैच में। अब सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, भाई आज की वीडियो का टॉपिक डिस्कस किया जाए। सबसे पहली बात तो इस टॉपिक को मैं आपके साथ पीडीएफ पे फॉर्मेट में शेयर कर दूंगा, तो आप इस पीडीएफ को जरूर से देख सकते हो, चार्ट बना के अपने सामने रख सकते हो कि ये मेरे जीके के टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, जीके का एग्जाम अगर आपने जीके आपने दिया था 2025 में, तो आपका जीके में स्कोर क्या था। एम्स का एग्जाम तो डेफिनेटली आपने दिया होगा, मोस्ट ऑफ द बच्चों ने दिया होगा। तो क्या स्कोर रहा, कितने क्वेश्चंस आपके करेक्ट हुए थे जीके के अंदर, एक अंदाज से आप मेरे को जरूर से बताइएगा। बात करें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को लेके, तो आपके पास जीके के ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, 23 ऐसे टॉपिक्स हैं जो लगातार आपसे एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। कैसे क्या क्वेश्चन है ये भी मैं आपको दिखाऊंगा। सबसे पहली चीज, स्टैटिक जीके। ये स्टैटिक जीके क्या होता है, जो बदलता नहीं है। स्टैटिक जीके में जो चीजें थोड़ी पुरानी हैं वो आपसे पूछी जाती है। अब ये स्टैटिक जीके डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स का भी, यानी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स का हो सकता है, जिसमें आपके पास में हिस्ट्री आती है, ज्योग्राफी आती है, कंप्यूटर फंडामेंटल हो गया, एब्रीविएशन, एग्रीकल्चर, इन सबके डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन। जैसे अगर मैं हिस्ट्री की बात करूं तो आप देखोगे ऐसा नहीं कि बाबर, हुमायूं, अकबर, शाहजहां इनके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता था, नहीं। आपसे हिस्ट्री में इंडियन इंडिपेंडेंस हिस्ट्री जो है उसके बारे में इवेंट के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ज्योग्राफी में बात करें तो अभी आपने देखा ऑपरेशन सिंदूर के समय इंडो पाक की पूरी बॉर्डर को सील कर दिया गया था। तो वो बॉर्डर कितना है, 1072 किलोमीटर के आसपास का जो ये बॉर्डर है, ये हमारे पास इंडो पाक का बॉर्डर है। तो इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं कि बॉर्डर कितना है, या इंडिया जो है कंट्री वो कितने इंटरनेशनल बॉर्डर्स को शेयर करता है। इस तरीके के क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं। कंप्यूटर फंडामेंटल के अंदर अगर बात करें, रैम और रोम के अंदर सेकेंडरी मेमोरी कौन सी है, प्राइमरी कौन सी है, तो इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एब्रीविएशन में जैसे बीएसएनएल का क्वेश्चन पूछा गया था कि बीएसएनएल का पूरा नाम क्या है, ये क्वेश्चन आते हैं। जैसे भारत संचार निगम लिमिटेड। उसके बाद में एग्रीकल्चर से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं कि रबी की फसल या खरीफ की फसल इंडिया के कौन से पार्ट में की जाती है। उसके बाद में इंडियन पॉलिटिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर हो गया, या फर्स्ट, जैसे अभी निर्मला सीतारमण ने 2014 के अंदर जो बजट पेश किया था उसकी स्पेसिफिक यूनिट चीजें क्या थी कि रेड कलर का सूटकेस था पहली बार। तो इस तरीके की चीजें हैं। इंडियन इकोनॉमी कितनी है, इंडियन रेलवे पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इंडियन कल्चर पे क्वेश्चन पूछे, जैसे बिहू किस जगह का त्योहार है, ठीक है, या ठेकुआ किस फेस्टिवल की एक डिश है। तो बिहार के बच्चों को ये चीज पता होगी। साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड टेक्नोलॉजी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। स्पोर्ट्स में अगर मैं बात करूं, जैसे अभी आपका 2023 का वर्ल्ड कप हुआ था, वो किसने जीता, कहाँ हुआ। 2027 में वर्ल्ड कप होने वाला है, वो कहाँ होने वाला है। या अभी लेटेस्ट में जो फीमेल क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता था, उसकी कैप्टनशिप कौन थी, या उसमें मैन ऑफ द मैच कौन था, या किसको हराया गया था, किसके अगेंस्ट में खेला गया था। इन्वेंशन में बात करें तो नए इन्वेंशन जो हुए हैं, जैसे अभी कैंसर मेडिसिन का इन्वेंशन हुआ है, या मैं बात करूं जो हमारे पास कोविड की जो वैक्सीन थी, कोवैक्सीन, फाइजर, उनके बारे में। बुक एंड ऑथर्स को लेके हम बात करें, जनरल जो जीके है हमारे पास बेसिक, फेमस पर्सनालिटीज में जैसे बुकर्स अवार्ड किससे मिल रहा है, या कोई फेमस पर्सनालिटी है जिनको कुछ अवार्ड मिला है। उसके बाद में वर्ल्ड ज्योग्राफी हो गई हमारे पास में। उसके अलावा फेमस प्लेसेस इन इंडिया, जैसे कि इंडिया गेट हो गया, या कुछ और अच्छी चीज़ें जो थोड़ी सी हिस्टोरिकल है, टूरिज्म स्पॉट से इंपॉर्टेंट है, और साइंटिफिक रिसर्च भी उसमें आती है, जैसे जंतर मंतर हो गया हमारे पास। डेज एंड ईयर्स में बात करें, जैसे इन्वायरमेंटल डे हो गया, नेशनल एड्स डे हो गया, नेशनल हेल्थ डिजीज डिसऑर्डर्स डे हो गया। तो इस तरीके के क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जाते हैं। वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन में जैसे WHO हो गया, उसका एस्टैब्लिशमेंट, उसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है।
रिसर्च के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं आपसे, एंड एनवायरमेंटल साइंस रिलेटेड क्वेश्चन। जैसे अभी आप देखो दिल्ली के अंदर, जयपुर के अंदर एसिड रेन किया जा रहा है, तो कौन सी आईआईटी ने इसमें पार्टिसिपेट किया है, या कितने दिन का फिनोमेना होता है, या एसिड रेन के अंदर कौन सा सॉल्ट हम जिसे हम पोटेशियम आयोडाइड कहते हैं उसको यूज किया जाता है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस यहाँ पे आपसे एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं इन योर जीके। बेसिक चीजें हैं। अब एम्स के पैटर्न में कुछ चीजें चेंज हुई है, जिसमें आपका मैथ्स 2024 में देखने को मिला, रीजनिंग आपको देखने को मिला, तो ये 2024 में देखने को मिला था। मैथ्स का एक क्वेश्चन आया था, जबकि रीजनिंग के 2 क्वेश्चन आए थे, दोनों ही ये 2024 में देखने को मिला था। 2025 का पेपर एकदम बैलेंस पेपर था, कोई इशू नहीं था। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि एम्स के प्रॉपर पेपर्स को सॉल्व किया जाए, तो मैंने आपकी नर्सिंग कैप्सूल बुकलेट निकाल रखी है। इस बुक को आप परचेज कर सकते हैं आपके एप्लीकेशन के ऊपर जाके, या फिर वेबसाइट पे जाके jacademy.in पे। यहाँ jacademy.in पे जब आप जाएंगे, बुक वाले सेगमेंट पे आप आएंगे, तो यहाँ पे सारी बुक्स आपको दिख जाएगी। सेग्रीगेट वे में आपको यहाँ से बुक परचेज कर सकते हैं आप यहाँ से। तो ये बुक्स भी आपको आपके घर पे डिलीवर हो जाएगी, जहाँ मैंने 10 मॉडल पेपर्स एज अ PYQ पेपर्स के तौर पे रखे हैं आप लोगों के लिए। इनका वीडियो सॉल्यूशन भी डाला है, और बुक प्रॉपरली एम्स को डेडिकेटेड है। अब ये वो टॉपिक्स हैं जो आपको कवर करने हैं। इन टॉपिक्स की मैं जल्दी ही यूट्यूब पे रेगुलर लाइव क्लास लेके आने वाला हूँ, बिकॉज आप देख पाओगे यहाँ पे कि मैंने आपकी क्लासेस तो लेनी स्टार्ट कर दी है। जैसे सबसे पहले अगर मैं चीज़ आपको दिखाऊं, आप देखेंगे जीके की क्लास 2, 3, 4 आ रखी है, और बहुत जल्दी इस क्लास को मैं लाइव स्टार्ट करने जा रहा हूँ। अगर आप चाहते हैं कि जीके की क्लासेस को लाइव लगाया जाए, एक प्रॉपरली जो सुमित्रा मैम है आपकी, वो प्रॉपरली जीके की आपकी क्लास लेगी। अगर आप चाहते हैं कि जीके को इस तरीके से ख़त्म किया जाए कि हमें और कहीं भटकना ही नहीं पड़े, तो वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म है आपका एम्स नर्सिंग इंस्टीट्यूट। बट आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि हाँ, हम जीके की क्लास चाहते हैं। तो जल्दी ही मैं और सुमित्रा मैम आप लोगों के लिए जीके की क्लासेस लेके आने वाले हैं। तो होपफुली इस वीडियो से आपको जीके के लेके एक क्लैरिफिकेशन मिल गया होगा कि हाँ, जीके हमें क्या पढ़ना है, कहाँ से किस तरीके के एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। आप कमेंट जरूर करिएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी।